साथियों, सावधान हो जाइए। देश को गुजरात और मणिपुर बनाने का षड्यंत्र चल रहा है। राजनीतिक गिद्ध लोकतंत्र को लाश बनाकर उसे नोच डालना चाहते हैं। अमन चैन के दुश्मन नफरत की पगड़ी पहने मुल्क की माटी को रक्त रंजित करने की फिराक में हैं। उग्र राष्ट्रवाद, फर्जी हिंदुत्व, नफरत और धर्मांधता के रथ पर सवार होकर सत्ता के ये भूखे भेड़िए जबरन फिर से सिंहासन पर कब्जा करना चाहते हैं। नमस्कार, वर्णिका में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं संतोष शारंग और आप देख रहे हैं हम सबका पसंदीदा कार्यक्रम शब्दों की सत्ता। जैसे जैसे चुनाव निकट आएगा, ये रक्त पिपासु हिंदू और मुसलमान के नाम पर आपको लड़वाएंगे, कटवाएंगे और मरवाएंगे। धर्म के नाम पर आप भी सहस्र लड़ेंगे, कटेंगे और मर जाएंगे। लेकिन उसके बाद क्या होगा? आपके परिवार का, आपकी बीवी का, आपके बच्चे का क्या होगा? क्या कभी आपने सोचा है? अंतहीन पीड़ा, असहनीय दर्द और आपके खोने का आजीवन दंश झेलेंगे। और सत्ता के ये सौदागर क्या करेंगे? सत्ता की मलाई खाएंगे। इनके बच्चे विदेश में पढ़ेंगे और इनकी बीवी ऐशो आराम की जिंदगी जिएगी। क्या कभी किसी मंत्री, विधायक या धनवान लोगों के या अभिजात वर्ग के लोग कभी किसी दंगे में मारे गए हैं? इस सवाल का जवाब जरूर ढूंढिएगा। साथियों, आज मैं यह सब क्यों कह रहा हूं? इसलिए कि आज देश में जो कुछ हो रहा है वह बहुत भयावह है। लगातार डराने वाली खबरें आ रही हैं। तालिबान और रवांडा की तरफ हमारा मुल्क बढ़ चुका है, जिसमें विनाश सिर्फ गरीबों का होगा, सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों का होगा। उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा जिनका शातिर दिमाग इस पूरे घातक खेल के पीछे लगा है। चलिए इस वीडियो में यही सब जानने समझने की हम आज कोशिश करते हैं। जुलाई महीने का अंतिम दिन यानी 31 जुलाई को देश के कई हिस्सों से डरावनी तस्वीरें और रूह कपा देने वाली खबरें आईं, जो हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि हमारा मुल्क किस दिशा में जा रहा है। क्या हमारे देश के हुक्मरानों से देश नहीं संभल रहा है, या फिर भारत को धार्मिक व जातीय हिंसा की ज्वाला में जला देना चाहते हैं? पहले हम बात शुरू करते हैं हरियाणा की, जहां बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है। हरियाणा के मेवात के नूह में 31 जुलाई को दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प हुई। पत्थर चले, दर्जनों गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। सूत्रों के मुताबिक इस सांप्रदायिक हिंसा में 2 होमगार्ड के जवान समेत 5 लोग मारे गए। करीब दर्जन भर पुलिसकर्मी समेत 60 लोगों के घायल होने की सूचना है। इस हिंसा के बाद कई शहरों में धारा 144 लागू कर दी गई है। स्कूलों को बंद कर दिया गया है। यह हिंसक झड़प बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद द्वारा निकाली जा रही ब्रजमंडल यात्रा के दौरान हुई। इस हिंसा के पीछे बजरंग दल का सक्रिय कार्यकर्ता व गौरक्षक मोनू मानेसर उर्फ रोहित का नाम बताया जा रहा है। मोनू मानेसर वही धर्मांध युवक है जिस पर राजस्थान के पशु व्यापारी जुनैद और नासिर की हत्या का आरोप है। मोनू ने ब्रजमंडल यात्रा से पहले एक वीडियो जारी कर कहा था कि वह भी इस धार्मिक यात्रा में शामिल होगा। उसने अपने समर्थकों से बड़ी संख्या में इस यात्रा में शामिल होने का आह्वान किया था। इस घटना को लेकर भाजपा के एक नफरती नेता कपिल मिश्रा ने ट्वीट किया है, जो काबिले गौर है। कपिल मिश्रा लिखते हैं, नूह मेवात में आज जिहादियों द्वारा निर्दोष हिंदू महिलाओं, बच्चों, निहत्थे भक्तों को घेरकर योजनापूर्वक जानलेवा हमला, पत्रकारों और पुलिस अधिकारियों की हत्या की कोशिश,
मेवात में इस हमले में हमलावर वही लोग हैं जो मेवात को मिनी पाकिस्तान बनाने में लगे हैं। देश की सेकुलर राजनीति और पत्रकारिता के शाहीन बाग जिहादी गैंग ने मेवात में ऐसे हमले की वैचारिक भूमिका बनाने का काम किया है। यह वही कपिल मिश्रा हैं जिन पर दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे भड़काने का आरोप है। अब सवाल उठता है कि यदि बीजेपी शासित राज्य हरियाणा में सांप्रदायिक दंगे भड़कते हैं तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार ने संवेदनशील इलाके में पुख्ता पुलिस इंतजाम क्यों नहीं किया? कपिल मिश्रा जैसे नेताओं को दोनों समुदायों से शांति की अपील करनी चाहिए, लेकिन वे भड़काऊ ट्वीट पोस्ट कर लोगों को उकसा रहे हैं। आपको बता दें कि हिंसा की यह आग अब गुरुग्राम तक पहुंच चुकी है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक कल रात को दंगाइयों ने एक मस्जिद को आग के हवाले कर दिया। 3 लोगों पर हमले किए गए, जिनमें इमाम की मौत हो गई और 2 लोग इलाजरत हैं। 31 जुलाई को ही एक दूसरी घटना घटी जिसमें भी सांप्रदायिक सोच सामने आई। जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में एक आरपीएफ कांस्टेबल चेतन सिंह ने 3 मुस्लिम यात्रियों एवं एक अपने सीनियर एएसआई टीकाराम मीना की गोली मारकर हत्या कर दी और यह गोलीबारी चलती ट्रेन में की गई। इस दौरान उसने जो कुछ कहा वह चौंकाने वाली बात है। गोली चलाने के दौरान उसने कहा कि अगर वोट देना है, हिंदुस्तान में रहना है तो मोदी योगी सिर्फ 2। मेवात वाली घटना के साथ ही ट्रेन में हुई गोलीबारी की यह घटना ट्विटर पर ट्रेंड करती रही। गौरव सोनू नाम का यूजर लिखता है, ये जो नया भारत बना है इसे बनाने में इनका योगदान सबसे ज्यादा है। दूसरा यूजर माखन लाल शोरी लिखते हैं, हिंदुस्तान में रहना है तो मोदी योगी कहना है। यह कहते हुए आरपीएफ के जवान चेतन सिंह ने जयपुर मुंबई ट्रेन में 4 लोगों की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी। मृतकों में 3 मुस्लिम और 1 मीना आदिवासी समुदाय का एएसआई टीकाराम मीना शामिल है। यह पोषित संघी आतंकी हमला है। प्रतिभा इंडिया नाम के यूजर लिखते हैं, हरियाणा को मणिपुर बनाने की तैयारी है। जाट और गुर्जर समाज अपने छोरों को इन आतंकियों से बचाए। मणिपुर के बाद दिल्ली, हरियाणा, यूपी समेत देश भर के कई हिस्सों से लगातार सांप्रदायिक हिंसा की खबरें आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही देश में दंगा मुक्त शासन देने की बात कहते रहे हों, लेकिन सच्चाई इसके उलट है। आइए हम एक आंकड़े पर गौर फरमाते हैं। 2017 में देश भर में 822 दंगे हुए। इनमें सबसे ज़्यादा 195 दंगे यूपी में हुए। वहीं 16 में देश भर में कुल 703 दंगे हुए थे, जबकि 2015 में 751 दंगे दर्ज हुए थे। आपको बता दें कि 2017 में उत्तर प्रदेश में 195, कर्नाटक में 100, राजस्थान में 91, बिहार में 85 और मध्य प्रदेश में 60 दंगे दर्ज किए गए। इनमें से उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार में बीजेपी की सरकार थी, तब सिर्फ कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में थी। साथियों, अंत में आपसे कहना चाहता हूं कि चुनाव से पहले हिंदू मुसलमान के नाम पर सांप्रदायिक हिंसा कराने की कोशिश की जा सकती है। आप खासकर बहुजन समाज के लोग ऐसी हिंसा से दूर रहें, क्योंकि आपके लिए धर्म की रक्षा से बड़ा काम है अपने बच्चों को पढ़ाना और उसे आगे बढ़ाना। धर्म की रक्षा का सबसे बड़ा दायित्व उनके कंधे पर होना चाहिए जो धर्म के नाम पर सदियों से मौज किए हैं। किसी भी हिंसक भीड़ का हिस्सा बनने से पहले जरूर देखिएगा कि उस भीड़ में किसी नेता मंत्री का बेटा है या नहीं। अगली कतार में अभिजात वर्ग के कितने लोग शामिल हैं।
सभी समुदायों से हम अपील करना चाहते हैं कि देश में अमन चैन लाने के लिए भरपूर कोशिश कीजिए और नफरती लोगों के इस मंसूबे को नाकाम करिए। कैसा लगा यह एपिसोड? कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा शेयर करके। सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। तो दीजिए इजाज़त, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।